चेक कर लेना कहां तक आया भान। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार चैट में मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। एंड द लास्ट क्लास फॉर क्लास 10th अब है 2026 इज हियर। तो अभय बैच चालू होता है 2025 में और खत्म होता है 2026 में। ठीक है, अभय के साथ यही रहता है कि अभय पिछले साल चालू करते हैं, नए साल में खत्म करते हैं। तो और आज 15 तारीख के एग्जैक्ट 45 दिन में खत्म हो रहा है आपका सोशल साइंस का सिलेबस। तो साइंस के शायद मेरे हिसाब से भी आपके 1-2 चैप्टर रह गए और इसके भी 1-2 चैप्टर रह गए आपके। कौन से? मैथ्स के भी है ना। चलो, तो वेलकम 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 एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? आइए, आ जाओ आ जाओ। क्या हो रहा है? लास्ट क्लास। अरे इतनी काहे चिंता करते हो? अभी क्या बोला मैंने तुम्हें कि जब तक आपका फाइनल एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं यही हूं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जो मैं तुम्हें कहते आया हूं शुरू से, डे 1 से, क्या कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा। तो वो हाथ पकड़ के रखा है, निश्चिंत रहो। ठीक है? बताओ। चलो आ जाओ यार। आखिरी क्लासेस क्या रहती है ना, थोड़ा सा वैसा रहती है, सेंटी सुंटी टाइप है। लेकिन 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 तुम ये कितने मैप लेके आए हो, नहीं आए हो, ये क्या सीन है बताओ? मैप लेके आए हो ना? आ जाओ। अबे कोई कहीं नहीं जा रहा है, अभी पढ़ लो चुपचाप। कल से ये रहेगा कि कल से हम रेगुलर जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मिल रहे थे वो नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन 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 क्या पता किसी दिन बीच में आ जाऊं मैं, तुम्हें बोल दूं हाँ सरप्राइज पोपलू के साथ। तो पोपलू को भी ऐसा लग रहा है कि आज लास्ट क्लास है। अभी अभी तो आया हूं मैं मामा के गांव से घूम के, है ना। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, इसके बाद में देखो तुम्हें क्या करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां से पढ़ लिया सब कुछ, अब प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो जो आपके ब्रह्मास्त्र के वो थे अपने बचे हुए टेस्ट, एक कंबाइंड टेस्ट भी शुरू करना है अब आपको। 15 तारीख आ गई, आज तीसरा टेस्ट सॉल्व करना था। ठीक है, तो कंबाइंड टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दो। ये सारी चीजें करना शुरू कर। कंबाइंड टेस्ट के बाद में अब जो डेडिकेटेड सैंपल पेपर है एक एक आपके, वो भी करना है आपको। हिंदी इंग्लिश के भी करना है। आज आपको क्या बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे, यूट्यूब पे सैंपल पेपर के सोल्यूशन वगैरह भी मिल रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि हम जो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही थी वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हमारा सफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पढ़ते रहना। जैसे आपका पहला मैथ्स का पेपर है तो वो भी मैराथन आएगी। मैं भी एक कंप्लीट, जैसे अब आपने एक दिन एक चैप्टर पढ़ लेना, एक एक दिन में, जैसे एक दिन कंप्लीट सिविक्स रिवाइज कर लेंगे यूट्यूब पे, एक दिन कंप्लीट इकोनॉमिक्स, तो ये भी मैं करवाऊंगा आपको, ये यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के सेशंस अभी आपके होना है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आपके सेशंस होना है, तो उनके लिए रेडी रहना। ठीक, क्लियर हुआ? तो अभी बहुत कुछ आना है, इसको ऐसा मत सोचो कि सब कुछ खत्म ही हो गया। अरे बाप रे, 15 मैप कम तो नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं, 15 मैप तो बहुत थे, बहुत लिया है बेटा 15 मैप।
चलो चलो आ गए सारे बच्चे। अबे स्पैम, ये स्पैम कौन कर रहा है? रुक जा रुक जा, शोभित भैया नाम का एक बच्चा है, इसको ब्लॉक कर दो। करवाऊं ब्लॉक? कर दूं तेरी फील्डिंग सेट? मत करो यार, दिस इज नॉट गुड। मैं दूसरे बच्चों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं। एक बार फोन लगाना भुवन को जरा, ये बच्चे को ब्लॉक करना ही पड़ेगा, नहीं मान रहा वो। ठीक है, 15 मैप लाने थे, 15। चलो तो अब सुनो मेरी बात, देखो क्या होता है मैप वर्क का। आज तक अपन ने जितना भी पढ़ा ना अभय बैच में, उसमें आपके 75 नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन आज की एक क्लास में आपके 5 नंबर सीधे आएंगे। तो आखिरी क्लास के दिन में तुम्हें एक पिटारा दे रहा हूं। वो पिटारा यह है कि आज दिन लगा के पढ़ लेना, आज 5 नंबर पूरे लेके जाना घर। आज की क्लास में जो पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको पूरा क्या कर लेना, घोट के पी जाना, समा लेना अपने अंदर। किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट मत रखना, ठीक है। आज 5 नंबर पक्के, ठीक है। ठीक है, आज 5 नंबर पक्के। तो अब 5 नंबर कैसे पक्के होते हैं तो वो भी बताता हूं। सीबीएसई क्या देती है ना, लिस्ट ऑफ मैप वर्क देती है आपको एक। तो ये लिस्ट ऑफ मैप वर्क जो है, तो इसमें क्या है, हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका, नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर आना, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर ये पॉइंट है, तो कांग्रेस सेशन कहां कहां हुए, सत्याग्रह मूवमेंट कहां कहां हुए, जलियांवाला बाग कहां हुआ, दांडी मार्च कहां हुई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 2 मार्क्स फॉर श्योर। इससे अच्छी डील हो सकती है क्या, कुछ बताओ। मतलब 8 पॉइंट में से आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि हिस्ट्री का मैप वर्क आता है, हिस्ट्री का मैप वर्क 2 मार्क्स का आता है ना। तो 8 पॉइंट में से 2 नंबर, मतलब आगे आने वाले अगले 5 मिनट में मैं आपको 2 नंबर पक्के करवा रहा हूं। फिर ज्योग्राफी का जो बचा हुआ है, तो इसमें से 3 नंबर का मैप वर्क आता है, ठीक है। 3 मार्क्स का यहां से आएगा, तो 3 मार्क्स के लिए आपको ये सब पूरी कहानी पढ़ना पड़ेगी। ये 3 मार्क्स के लिए ये पढ़ना रहेगी, तो ये भी अपन करेंगे। लेकिन उसके पहले ये तो कर लेना, ये 8 पॉइंट ध्यान रखना है, 2 नंबर। मतलब पेपर अब आपका 78 का ही रह गया। क्यों? क्योंकि 1 नंबर यहां पे और 1 नंबर इस स्लाइड पे, दोनों स्लाइड पे 1-1 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कांग्रेस सेशन जो हुए थे, तो कांग्रेस के 3 कांग्रेस सेशन आपको बुक में पढ़ाए गए हैं। ध्यान से पढ़ा बाबू। हाँ, अभी पेपर छोटा करते चल रहे अपन कि आज की क्लास के बाद आपको ये बोलना है बस कि अब 75 नंबर का पढ़ना बचा है, 5 नंबर का पढ़ के आ गए। पापा मम्मी से बोलना कि पापा मम्मी 5 नंबर पक्के हो गए आज, तो मेरे मिनिमम 5 तो आ ही जाएंगे। मिनिमम 5 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में अपन 5 नंबर पक्के कर रहे हैं, ठीक। चलो फिजिकल नहीं लाना था, पॉलिटिकल मैप लाना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की अगर हम बात करें, तो 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के बारे में बताया गया है। जैसे पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन होता कलकत्ता में, दूसरा होता नागपुर में, तीसरा होता मद्रास में। तो कलकत्ता वाला जो कांग्रेस सेशन है, तो कलकत्ता वाले कांग्रेस सेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि कलकत्ता का जो कांग्रेस सेशन था, तो इस कलकत्ता वाले कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया था, ध्यान है। और वो प्रपोजल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए रखा गया था सितंबर 1920 में वेस्ट बंगाल में। और फिर दिसंबर में जब सेशन हुआ यहां पे नागपुर में, ठीक है, तो ये नागपुर का जो दिसंबर 1920 का कांग्रेस सेशन था, वहां पे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया था। और मद्रास 1927 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, मद्रास मतलब चेन्नई, तो आपको ध्यान हो तो साइमन कमीशन वगैरह जब आ रहा था, तो उसके लिए अपोजिशन वगैरह जो सब चल रहा था, तो ये मद्रास का 1927 वाला कांग्रेस सेशन, ठीक है। तो ये 3 कांग्रेस सेशन जो है, दिसंबर 1920 नागपुर, सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है,
कलकत्ता और मद्रास 1927। ठीक है, समझ में आया? ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, 1 पॉइंट पक्का आएगा एग्जाम में और ये आपका 1 नंबर यहां पक्का हो गया। ठीक, मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, पेपर सिर्फ 75 की तैयारी करना है, 5 अपन आज क्लास में पक्के कर रहे हैं क्योंकि मैथ वर्क जो बता देती है सीबीएसई वही आता है। क्लियर है? तो मैं इनके आंसर्स यहां पे भी दे रहा हूं आपको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे तो कलकत्ता का मतलब आंसर वाला पीडीएफ जो है ना आपको यहां मिल जाएगा। तो कलकत्ता का कांग्रेस सेशन यहां हुआ था, ठीक है, तो ये कलकत्ता का कांग्रेस सेशन जैसे आपने ये दिख लिया नंबर 1 जो आपने लगा दिया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था, मतलब ये तो ध्यान रख लेना, ये पूछेगा कोई नहीं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल यहां लाए गए थे। फिर उसके बाद में क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कहां किया गया, दिसंबर 1920 महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर में, फिर मद्रास में, तमिलनाडु में, यहाँ पे साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो वो था, चेन्नई वाला जो पार्ट है ना वहां पे। देखो 19-20 चल जाता है, थोड़ा यहां लगा दो, थोड़ा यहां लगा दो, थोड़ा यहां लगा दो, वो चल जाता है। लेकिन अगर आप यहां लगाओगे चेन्नई तो गलत हो जाएगा ना बाबू, तो वो मैप पे पॉइंटिंग में थोड़ा 19-20 चलता है। क्लियर हुआ ये तीनों पॉइंट्स? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन ही हो गए आपके। क्लियर है? अब 3 इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन के बाद में आते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट। तो सत्याग्रह मूवमेंट कौन कौन से थे? जैसे चंपारण, महात्मा गांधी इंडिया में आए 1915 में, 16 में उन्होंने घूमे और 17 से उन्होंने इधर उधर जाना शुरू करा कंट्री में अलग अलग पार्ट पे। तो पहले वो चंपारण में गए थे, है ना, ध्यान है चंपारण में क्यों गए थे वो, क्वेश्चन ध्यान करना है। तो चंपारण में क्यों गए थे वो, इंडिगो, मैंने एक स्लाइड पे इसीलिए आंसर्स लगाए, पहले यहां पे मैं तुम्हें क्वेश्चन याद दिलवाऊं। इंडिगो प्लांटर्स जो थे, ठीक है, उनके सपोर्ट में गए थे। ध्यान आ रहा है? खेदा क्यों गए थे वो, खेदा में प्लेग ब्रेकआउट हो गया था, तो वहां पे जो पीजेंट्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे। पीजेंट्स के सपोर्ट में गए थे वो, ध्यान आ रहा है? फिर क्या है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स में ओनर्स के अगेंस्ट में, ध्यान आ रहा है, ओनर्स के अगेंस्ट, ओनर्स जो थे तो जो वर्कर्स थे उनको क्या बोल सकते हैं ना कि जो इंडिगो प्लांटर्स के जो वो सॉरी इंडिगो बोल रहा हूँ, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, वर्कर्स स्ट्राइक पे थे कि ओनर्स उनकी वेजेस वगैरह को रिड्यूस कर चुके, तो उनके ओनर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह। महात्मा गांधी का माना था गलत गलत है, चाहे वो ब्रिटिशर्स करे चाहे इंडियंस करे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे। फिर क्या है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहां हुआ था, ध्यान है आपको? अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था, तो साइमन कमीशन और वो सारा सब कुछ ध्यान आ रहा है। तो अमृतसर में, अमृतसर वाला जो केस था कि वहां पे अमृतसर में आवाज उठाने के लिए गए थे। फिर थर्ड हो गया। फिर 4th पॉइंट है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च क्या था, तो डांडी मार्च अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकलना शुरू किया इन्होंने। साबरमती आश्रम से कहां तक पहुंचे, डांडी कोस्टल टाउन तक पहुंचे। डांडी कोस्टल टाउन में जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, तो वो डांडी मार्च वाली चीज हो गई। ठीक है, वो डांडी मार्च वाली चीज हो गई। तो ये क्या बोल सकते हैं ना, सत्याग्रह मूवमेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में हुआ और डांडी मार्च वगैरह। तो ये 5 पॉइंट ये है, 3 और 2 5। तो ये 5 पॉइंट को भी अपने को यहां ध्यान रखना है। कैसे, तो सबसे पहले चंपारण बिहार की अगर बात करें तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आप लगाएंगे, चंपारण बिहार, है ना। मैं आंसर इसमें लगा के दे रहा हूं तुम्हें, चंपारण बिहार इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट था, ये एक हो गया। फिर दूसरा क्या था, तो खेदा में जो पीजेंट्स थे उनके लिए पीजेंट सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। तो खेदा में ये पीजेंट सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, तो ये खेदा पीजेंट सत्याग्रह सेकंड पॉइंट हो गया। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अहमदाबाद ऊपर है ध्यान रखना और खेदा नीचे है थोड़ा, तो अहमदाबाद के बाद में खेदा है। तो अहमदाबाद में क्या किया था, तो जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके सत्याग्रह में सपोर्ट पे पहुंचे महात्मा गांधी। तो ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट हो गए। अब फिर क्या है, इसके अलावा 2 और पॉइंटर्स जो है, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहां हुआ अमृतसर में, है ना, ये लगा दिया जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये अमृतसर में हुआ, यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, डांडी मार्च। तो ये कोस्टल टाउन है, तो अब देखो ऑब्वियस है कि जब कोस्टल टाउन है तो अब ये समुद्र के एकदम तट पे लगाना, ठीक है, समुद्र के एकदम कोस्टल रीजन में लाके लगाना। तो ये समुद्र के एकदम कोस्टल रीजन में लाके लगाएंगे अपन कि हाँ, यहाँ पे डांडी गुजरात में क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहां से सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था उसके लिए महात्मा गांधी गए थे। क्लियर हुआ? तो ये आपके पॉइंट्स जो है 5 पॉइंट्स इस पे है और 3 पॉइंट्स उस पे है, तो टोटल 8 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। इन 8 पॉइंट्स में से 2 नंबर का हिस्ट्री का मैप वर्क आएगा। हिस्ट्री डन डनाडन कर दें, हिस्ट्री क्लियर है सबको? बताओ बाबू, क्लियर है? क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन अहमदाबाद? नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट ही डांडी मार्च से हुई थी ना।
तो दांडी मार्च में जब वो दांडी कोस्टल टाउन में पहुंचते फिर वहां से साबरमती आश्रम से दांडी तक चलते हैं 240 माइल्स, ध्यान है। स्कूल में चौरी चौरा भी दिया था। स्कूल वाले टीचर जो है ना अभी तुम्हारा, तो वो पुराना सिलेबस बता रहे होंगे आपको। देखो नया जो लेटेस्ट सीबीएसई का ये दिख रहा है 2025-26 का सर्कुलर, इसमें उन्होंने 8 पॉइंट दिए। मैं ये कह रहा हूं तुम 8 पॉइंट ध्यान कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ? चलो शुभ प्रताप सिंह बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। पूरी हिस्ट्री में से सिर्फ यही आना। यस 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 यस। अरे यार विश्वास कर लेना मेरे ऊपर अब जब बोल रहा हूं मैं, सीबीएसई का सर्कुलर दिखा दिया, सबको दिखा दिया। हिस्ट्री में से सिर्फ ये 8 पॉइंट में से 2 नंबर पक्के। चलो अब ज्योग्राफी में देखो क्या है, चैप्टर 1 से आना है मैप वर्क, ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आना है मैप वर्क, क्या आना है, आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, और वो कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। और जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो चैप्टर 1 से कभी मैप वर्क आया ही नहीं है, लेकिन वो देख रखा तो हम पढ़ेंगे उसको भी, है ना। चैप्टर 2 से मैप वर्क आता नहीं, फॉरेस्ट सोसाइटी से। चैप्टर 3 कौन सा है? चैप्टर 3 आपका वाटर रिसोर्सेज, तो वाटर रिसोर्सेज से अपन डैम लगाएंगे लोकेटिंग लेबलिंग के लिए। एग्रीकल्चर से भी मैप वर्क क्या है, आइडेंटिफाई के लिए आता है, तो एग्रीकल्चर से आइडेंटिफाई के लिए आएगा, तो ये आइडेंटिफाई वाला पार्ट लगाएंगे। फिर मैप वर्क जो है मेनली मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से आता है। 2 नंबर का मैप वर्क आपका 1, 2, 3, इन 3 चैप्टर में से 1, 2 नंबर का पक्का आना है, ठीक है, मतलब 3 नंबर का टोटल आना है। तो ये आगे के 3 चैप्टर तो और हल्के हैं, हल्के सभी है, ठीक है, लेकिन इनमें पॉइंटर्स ज्यादा है, और वो पॉइंटर्स भी ज्यादा क्या है तो अभी प्लॉट करते करते आज ही सीख लेंगे अपन, ठीक है, आज क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब अपन आगे बढ़े, अगर तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर उठाओ। नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में क्या है कि, अरे ये तो हो गया ना, नेशनलिज्म इन इंडिया के पॉइंटर्स हो गए। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द मेजर सॉइल टाइप्स। तो चैप्टर 1 में सॉइल टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आती है मैप वर्क में, ठीक है। चैप्टर 1 में सॉइल टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आती है मैप 1 में, ठीक है। आप पे तो विश्वास है सर, हाँ कर लो, करनी भी है तो कर लो थोड़ा सा। चलो सर एक बार नाच कर दिखा दो आज आखिरी क्लास से, नाच दो ठीक है, समझ में आ गया। ज्योग्राफी के मैप्स, हाँ एक मैप में चाहो तो 2 मैप में वो कर लिया आपने, अब 2 मैप में वो करने के बाद में आप अगले मैप ले आओ, कंफ्यूजन मत करना, उसी मैप में गिचड़ पिचड़ मत करना। तो आइडेंटिफाई दी मेजर सॉइल टाइप्स, तो यूजुअली क्या है ना, इस चैप्टर से मैप फर्क आता नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने दिया है तो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी कम रहती है, और आएगा भी तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या है सॉइल्स है, एलुवियल सॉइल क्या है पूरी कंट्री में, जैसे आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहां मिलेगी आपको, तो ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगी कहां पे, गुजरात और एमपी में, गुजरात एमपी और महाराष्ट्र, है ना। गुजरात एमपी महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद क्या, रेड एंड येलो, तो साउथ इंडिया में मेजरली आपको रेड एंड येलो मिल जाएगी, साउथ इंडिया में आपको मिल जाएगी। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो लेटराइट सॉइल जो है, तो लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो लेटराइट सॉइल आपको कहां मिलेगी, लेटराइट सॉइल जैसे अगर अपन देखें तो 2 मेजर रीजन है, ठीक है, 2 मेजर जोन, 2 मेजर जोन है लेटराइट सॉइल के, और वो 2 मेजर जोन कौन कौन से हैं, वो 2 मेजर जोन जो है सॉइल के, तो वो है लेटराइट सॉइल के, जैसे एक तो क्या है ना ये वेस्टर्न घाट जो है अपना, तो वेस्टर्न घाट पे लेटराइट सॉइल मेजरली मिलेगी आपको, और एक ये मेघालय वाला। इसके अलावा आपको पैचेस में यहां वहां मिलेगी, लेकिन वो पैचेस ध्यान नहीं रखना, अगर आती भी है लेटराइट सॉइल इनकेस, तो वो एक तो ये वेस्टर्न घाट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये लेटराइट सॉइल मेजरली यहां आएगी 2, अगर लेटराइट सॉइल आती है तो। और एरिड सॉइल की अगर बात करें तो एरिड सॉइल क्या है, राजस्थान वाला, ठीक है, राजस्थान वाला रीजन अभी मैप पे प्लॉट करवाऊंगा। और फॉरेस्ट सॉइल जो है, तो फॉरेस्ट सॉइल आपको पूरे माउंटेन वाले एरिया में, फॉरेस्ट सॉइल को इसलिए माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसको क्या है पूरा माउंटेनियस एरिया में,
ठीक है, माउंटेनियस एरिया में। समझ में आया? चलो क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, ये आपकी बुक में जो मैप दिया गया है, तो इस मैप को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसको आप, कीप दिस मैप इन विजुअल मेमोरी। इस मैप को आपको विजुअल मेमोरी में रखना है अपना। सिंपल कि माउंटेन सॉइल की अगर बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे दिया है माउंटेन सॉइल क्या है, तो ये आपके पूरे जो ये वाला रीजन है, ठीक है, पहाड़ पहाड़ वाला रीजन ग्रीन, तो ये आपका माउंटेन सॉइल हो गई, ठीक है, जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। माउंटेन सॉइल हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 नंबर की आपकी ये हो गई कौन सी, फॉरेस्ट सॉइल जिसको कह रहे हैं। फिर क्या है, एरिड सॉइल, तो जैसे मैंने बताया ना राजस्थान वाला रीजन जो है, तो ये आपकी 5th वाली एरिड सॉइल आपको ये राजस्थान वाले रीजन में मिल रही है। यहाँ पे वैसे इंडेक्स दिया है, ठीक है। तो माउंटेन एरिड सॉइल वही मिलेगी आपको अरावली माउंटेन के वेस्ट में। फाइन। लेटराइट सॉइल, जैसे जो आपको लेटराइट सॉइल का जो मैंने बताया ना कि जहां बहुत बारिश होती है टॉप सॉइल वॉश ऑफ हो जाती है, तो ये वेस्टर्न घाट वाला जो पूरा स्ट्रेच है, तो ये पैचेस में जो दिया ना छोटे छोटे, इन छोटे छोटे पैचेस को इग्नोर करो, पैचेस को, छोटे छोटे पैचेस को इग्नोर करो। ये जो वेस्टर्न घाट है मेन, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ये प्लेटू हो गया। तो ये प्लेटू वाला रीजन जो है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको आपकी लेटराइट सॉइल मिल जाएगी। तो ये लेटराइट सॉइल के 2 मेजर ब्लॉक्स ध्यान रखना, ठीक है, 2 मेजर ब्लॉक्स ध्यान रखना। तो ये 4th नंबर का लेटराइट सॉइल हो गया आपका। रेड एंड येलो सॉइल, अब रेड एंड येलो सॉइल की अगर बात करें, तो जो ये पूरा कंट्री है, तो पूरे कंट्री का जो साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला का, फिर ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगी, ये रेड कलर की जो सॉइल है, ये रेड कलर में ही मार्क्ड है, रेड एंड येलो सॉइल हो गई। रेड एंड येलो के बाद में ब्लैक सॉइल, तो जैसे ब्लैक कलर में मार्क्ड है ना, जैसे गुजरात का रीजन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये आपकी होगी क्या, ब्लैक सॉइल, क्योंकि यहाँ कॉटन वॉटन का कल्टीवेशन भी हो रहा है ना ब्लैक सॉइल पे। अब एलुवियल सॉइल जो कंट्री का पूरा नदर्न प्लेन है ना, जो रिवर्स से बन रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्स से जो बन रहा है, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, ये वाला पूरा का पूरा रहेगा एलुवियल सॉइल का। अच्छा, एलुवियल सॉइल का एक और इंपॉर्टेंट ट्रैक है, जैसे इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, यहाँ भी है कोस्टल रीजन जो ना, ये दिख रहा है, ये कोस्टल रीजन। तो इस कोस्टल रीजन पे भी आपको, ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां भी नदियां आके अपना डिपोजिशन करती है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां तो यही करती, महानदी, ये सारी नदियां अपना डिपोजिशन यही करती है। तो ईस्टर्न कोस्टल ट्रैक पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी, इतना ध्यान रखना है। एलुवियल सॉइल क्लियर है? बताओ ज्योग्राफी के मैप से कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ नहीं आ रहा है? मैं बताऊंगा मैप से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको अगर एक मैप देंगे, वो लोग एग्जाम हॉल में मैप देंगे, और उस मैप पे 2 पॉइंट लगे रहेंगे, जैसे ए और बी, आइडेंटिफाई करो ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री के मैप पे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, अगर मान लो जैसे सॉइल से अगर क्वेश्चन आया, तो ऐसा वो एक शेड कर देंगे, मान लो यहाँ पे शेड कर दिया ऐसा, और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड इन दी मैप। तो आपको बताना क्या कौन सी सॉइल है, तो ये एलुवियल सॉइल और ये लेटराइट सॉइल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब चैप्टर 2 से कोई मैप वर्क नहीं आता है, चैप्टर 3 पे आ जाओ सीधे। चैप्टर 1 का क्लियर हुआ? बताओ एक बार अप्पू हाथी दिखा दो सर। सब दिखाऊंगा बेटा आज तुम्हारे, आज सब बाय बोलेंगे, तुम्हें मिलके आके बाय बोलेंगे। अप्पू हाथी भी आएगा, जेठालाल भी आएगा, सब आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसको इसको तो आप रेफरेंस के लिए लो, बुक भी रखना अपने पास में, तो बुक से समझ में आएगी कहां कौन सी सॉइल है। आपकी तलविंदर से लड़ाई होगी, वो मास्क वाला तलविंदर, मेरे से क्यों लड़ाई होगी? अच्छा बेटा अरे करे यार, वो जिसको 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 डेट करना, मेरी क्यों लड़ाई होगी इससे? मैं चमगादड़ बना दूंगा वाह, इतना दिमाग तुमने पढ़ाई में चलाया होता अगर, तो आज तुम पता नहीं क्या ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे होते और मैं तुम्हारे घर आ रहा होता, पर अफसोस। ठीक है, और मुंह मत निहारो मेरा, और ये बोर्ड को मत देखो, मैप लेकर बैठो, प्लॉट करते चलो। अब आ जाओ, वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर से क्या मैप वर्क आना है? तो वाटर रिसोर्सेज से क्या मैप वर्क आना है बाबू? देखो, तो आपको लोकेटिंग लेबलिंग करना है डैम्स की। तो जैसे सलाल डैम है आपका,
तो अब ये सलाल डैम कहां पे है आपका पता है आपको कि कश्मीर में है, ठीक है, सलाल डैम कश्मीर में है, सलाल डैम कश्मीर में है, समझे, सलाल डैम कश्मीर में है। सलाल डैम कश्मीर में, तो ऐसे डैम सारे लगाना रहेंगे, डैम पूछे जाएंगे लोकेटिंग लेवलिंग के लिए। तो सलाल डैम कश्मीर में हो गया आपका। भाखरा नंगल डैम कहां है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे जैसे डैम पूरा है, ठीक है, तो ये यहां पे आपको भाखरा नंगल डैम लगाना है हिमाचल प्रदेश के यहां। फिर तहरी, तो तहरी उत्तराखंड में, तो तहरी उत्तराखंड में लगा दिया अपन ने। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे कहां पे, राजस्थान में, तो राणा प्रताप सागर लगा दिया अपन ने ये। फिर राणा प्रताप सागर के अंदर सरदार सरोवर, तो मध्य प्रदेश से रिवर बहते हुए जाती है और गुजरात में जब जाती है तो गुजरात में उसके ऊपर डैम बना दिया गया सरदार सरोवर डैम। हीराकुंड, तो महानदी रिवर जो है, तो महानदी रिवर उड़ीसा से बहते हुए जाती है, वहां पे बना दिया क्या, हीराकुंड डैम। नागार्जुन सागर, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है, बोल रहा हूं तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे नागार्जुन सागर, हाँ हाँ ठीक है। और तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पे है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है, ये सारे यहाँ पे पॉइंटेड है। अपन एक बार उस पर भी पॉइंट कर लेंगे, पहले समझ लो। तो जैसे आप शुरू करें यहां से, तो आपकी बुक खोलो, बुक में आपको दिखेगा, मैं एक बार मैप पे फिर पॉइंट करवाऊंगा। तो सलाल डैम ये रहा आपका कश्मीर में, ठीक है, सलाल प्रोजेक्ट पहला कश्मीर में हो गया। फिर क्या है, भाखरा नंगल डैम, जैसे अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भाखरा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश और उस पंजाब की बॉर्डर पे, ठीक है। फिर तहरी डैम, वहीं जैसे नीचे देखोगे तो अलकनंदा और भागीरथी आ रही ना, तो उधर वहां पे आपको तहरी डैम मिल जाएगा, ठीक है, भागीरथी रिवर पे। फिर क्या है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर ये रहा, राणा प्रताप सागर चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान में, ठीक। सारे मैंने इसमें मार्क कर दिए, मैं एक बार मैप पे उधर भी करवाऊंगा, पहले यहां मैप से समझ लो। सरदार सरोवर ये रहा हमारा, हीराकुंड ये रहा हमारा, नागार्जुन सागर ये रहा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे, और कर्नाटका में ये रहा तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये जैसे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डैम याद करना है बस अपने को, है ना। अब 8 डैम याद करना है, तो आओ मिलके लगाएं। एक आंसर उस पे है अगले पेज पे, मैं यहां प्लॉट करवा रहा हूं, 1 2 3 प्लॉट करोगे सब मेरे साथ, 3 4 5 6 7 8 प्लॉट करो जाओ। तो सबसे पहले सलाल डैम, तो ये सलाल डैम यहां लगाया आपने, कहां, कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के वहां बॉर्डर पे लगा दिया आपने ये, तो ये पहला हो गया, है ना, ये हो गया आपका दूसरा डैम। अब दूसरे डैम के बाद में अब क्या है, तीसरा डैम जैसे अपन लगाएंगे तहरी, यह तीसरा डैम तहरी। चौथा तहरी के बाद में चौथा क्या, राणा प्रताप सागर। तो अब राणा प्रताप सागर यहाँ पे चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान में है ना, तो ये हो गया चौथा राणा प्रताप सागर। 19-20 चलता है, तुम यहां कर दे रहे हो थोड़ा, थोड़ा यहां कर दे रहे हो, थोड़ा यहां कर दे रहे हो, वो चलेगा। लेकिन अगर तुम यहां लगा रहे हो और बोल रहे हो राणा प्रताप सागर राजस्थान में तो लगाया सर, तो वो गलत हो जाता। तो राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में है, तो आपने ये राजस्थान में यहां लगा दिया, है ना। अब मैं कुछ हैक बता रहा हूं, इलीगल है लेकिन समझ लो। जैसे कभी थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज हो कि यार इस तरफ ज्यादा था, इस तरफ ज्यादा था, तो थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हो। अब बड़ा करने का मतलब वही, हर चीज में क्या ना, थोड़ा वार्निंग देके करना पड़ता है। बड़ा करने का मतलब ऐसा मत कर देना कि ये रहा सर डैम, ये लो पूरे हरियाणा में डैम बना दिया, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन थोड़ा 19-20 कर सकते हो, 19-20 मतलब 19-20 ही, 19-90 मत करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के बाद में क्या है, सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर डैम जैसे अगर हम देखेंगे तो ये गुजरात में यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, ये 5, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर लगाने के हमने हीराकुंड, हीराकुंड इज इन क्या देखने को मिलेगा आपको, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, तो ये हीराकुंड उड़ीसा, ठीक है, ये हीराकुंड यहाँ उड़ीसा और महानदी रिवर, ठीक। तो ये हीराकुंड हो गया आपका छठवां। सातवां क्या है, नागार्जुन सागर। तो ये नागार्जुन सागर अपने बॉर्डर पे लगा दिया आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की। और तुंगभद्रा जो है कर्नाटका में, ये तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है, ये 8वां। तो 8 डैम ऐसे प्लॉट करे तुमने, बताओ 8 के 8 डैम प्लॉट कर लिए, बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर हुआ।
स्टेट में कहीं पे भी लगा सकते हैं क्या पॉइंट? देख देख वही वाली बात है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम्हें राणा प्रताप सागर डैम लगाना, तुम यहां लगा दोगे सर ये रेगिस्तान में बस पाकिस्तान को पानी हम ही दे रहे हैं उससे, नहीं ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा माइनर डेविएशन चलता है लेकिन डायरेक्शन ही मत बदल देना। क्लियर? बैच की लास्ट क्लास नहीं, सोशल साइंस की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास भी ऐसे कि अपना ऑफिशियली सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी दिन मैं आ जाऊं, मेरा मन हो कि तुम्हें पढ़ाना है, तो तुम क्या मुझे भगाओगे? नहीं ना, पढ़ोगे ना चुपचाप। चलो क्लियर हुआ? हम तो आरंभ वाले बच्चे से हमने कर लिया है, अब तो एक बार और कर लो, रिवाइज कर लो। क्लियर हुआ? तो ये उसके आंसर सारे यहां हैं। अब आ जाओ एग्रीकल्चर चैप्टर। एग्रीकल्चर चैप्टर से क्या क्या मैप वर्क है? तो देखो, आइडेंटिफाई के लिए आ जाता है ये एग्जाम में, लेकिन सीबीएसई ने दिया है अपने उसमें, लेकिन कभी एग्जाम में नहीं आया। आपसे कभी ऐसा नहीं पूछेंगे कि एक मैप दे दिया पूरा शेड कर दिया, बताओ इस रीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, कौन बताएगा? बताओ जरा चैट में। आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। इस रीजन में कौन सी मेजर क्रॉप ग्रो होती है जो मैंने मार्क किया है? बताओ। बताइए। राइस, वेरी गुड। ठीक है, राइस। तो ये राइस वाला हो गया। तो ऐसे आइडेंटिफाई के लिए ऐसा आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखे मैंने, बहुत कम क्या, मैंने देखे ही नहीं कभी एग्जाम में। वो पॉइंटर वाले ही आएंगे अधिकतर, तो या तो डैम पूछ लेंगे, या मिनरल से, एनर्जी से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, या फिर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना है। तो मेजर राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज को अगर हम देखें ना, तो जो नदन पार्ट है कंट्री का, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये वाला व्हीट, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, ठीक है, जो कंट्री का कोस्टल रीजन है ये वाला, ये कंट्री का मेजर जो कोस्टल रीजन है, इस मेजर कोस्टल रीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपका राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट की अगर बात करें, तो ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, राइस प्रोड्यूसिंग एरिया और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया। मच्छर, आखिरी क्लास हो जाएगी तेरी भी आज। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका ये रेफरेंस दिया भी है। तो जैसे आप देखेंगे तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी कह सकते हो आप। तो ये पूरा पार्ट जो है ये राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। ठीक है, ये राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है मेजर, और व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया में ये सारा मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया ये हो जाएगा, ये मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया हो जाएगा। क्लियर है? अरीज, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। क्लियर हुआ? मेजर राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब इसके अलावा इस चैप्टर से एक और चीज आना है। एग्रीकल्चर चैप्टर से दो चीजें पूछी जाएगी। मेजर राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया तो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये वाले पॉइंट जरूर आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ, तो किस स्टेट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। तो शुगर केन के लिए क्या लगाएंगे आप? उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया आपका क्या? शुगर केन का उत्तर प्रदेश, ये वन वाला है ना। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो टी, गाइस आई हैव सम टी। बताओ, तो चाय कहां मिलेगी? चाय, तो सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है असम में। तो ये मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आप टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आसाम। ठीक है। मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, तो देखो कॉफी विथ करण, के से कॉफी, के से करण, के से कर्नाटका, ठीक है, के से कलेश। कॉफी विथ करण में क्या होता है? वो हो जाता है कलेश। तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है तो वो कर्नाटका है। समझ गए? कर्नाटका। तो मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में कर्नाटका, ये थर्ड वाला ही हो गया। ठीक है, फिर क्या है? रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब रबर प्रोडक्शन जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में होती है, और स्टेट की बात की जा रही तो आप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट में केरला का नाम लिख सकते हो। फोर्थ मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप केरला का नाम लिख सकते हो। लगाया? ठीक है, केरला हो गया। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो कॉटन कहां पे प्रोड्यूस होगा? जहां ब्लैक सॉइल होगी। तो ज्यादा ब्लैक सॉइल कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो आपने 5 लगा दिया, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र।
फिर क्या है, जूट। अब जूट क्या है, नखरीली क्रॉप, फर्टाइल सॉइल, पानी, वैसे ही क्लाइमेट, सारा सब कुछ तो वेस्ट बंगाल में होती है ना, वेस्ट बंगाल। अगर मान लो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई द स्टेट मार्क्ड 1 या फिर मार्क्ड ए, जो भी लिख दिया, इज अ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश कहां है, तो ये उत्तर प्रदेश है। तो जगह ध्यान रखना है और फैक्ट ध्यान रखना है। उसका मैंने वैसे तो ये आंसर सारा लगा दिया है, ठीक है, वैसे तो आपको ये सारा आंसर लगा दिया है कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन ये उत्तर प्रदेश यहाँ रहा पहला, ठीक है, ये पहला। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आसाम ये रहा दूसरा, तीसरा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका ये रहा, चौथा केरला जो है तो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट में, पांचवा कॉटन में मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका ये रहा महाराष्ट्र, और जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ये रहा वेस्ट बंगाल। क्लियर है, बताओ क्लियर यहां तक? क्लियर है? बहुत बढ़िया, फाइन फाइन फाइन। याद कैसे करें? पढ़ते पढ़ते याद होगा बाबू, इसमें कोई अलग चीज रॉकेट साइंस थोड़ी ना, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। द थिंग इज कि आपको उसको थोड़ा ग्रास्प करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा और हो जाएगा। चलो क्लियर है? ये हो गया अपना पूरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? अगला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हुगली रिवर जो है तो बेटा हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में है। कोई डाउट है क्या अभी तक? अब बताओ। अब अपन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक और, ये सारा पढ़ेंगे। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक क्लियर? बैटल कब है? बैटल है 18-19, नहीं बैटल आज कितनी तारीख है? 15 है ना? हाँ 18-19-20 को है बैटल, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे जो भी तारीखें आ रही हो देख लेना। ठीक है, मैंने मैप नहीं लाया, आरंभ के मैप पे लगा लिया। वाह कंजूस बच्चे। गाना गा दो सर अगर प्यार है तो प्यार तो है यार बहुत सारा, लेकिन मैं अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे लिए गाना गाऊं, मतलब प्यार तुमसे है मुझे। बैटल क्या है? बैटल क्या है वो तो तुम बैटल में आओगे तब पता चलेगा ना तुम्हें। ठीक है चलो भाई, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। अगला मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है? आइडेंटिफाई ओर माइंस। ठीक है, ओर माइंस को, आयरन ओर माइंस की अगर बात करें तो जैसे हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है ना कि अलग अलग मिनरल्स है बहुत सारे, तो अपन आयरन ओर माइंस की बात करेंगे। आयरन ओर माइंस के बाद में क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे तो कोल माइंस की बात करेंगे, कोल माइंस के बाद में अपन ऑयल फील्ड्स की बात करेंगे, ऑयल फील्ड्स के बाद में आप जैसे देखोगे तो क्या है, लोकेटिंग लेबलिंग की चीज आ गई। आइडेंटिफाई और लोकेटिंग लेबलिंग में क्या डिफरेंस है बाबू मैं बताता हूं तुम्हें। जब आइडेंटिफाई के लिए कुछ आएगा तो वो पॉइंट लगा देंगे और आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सी माइन है, या फिर आइडेंटिफाई करो ये कौन सा जैसे आइडेंटिफाई ये कौन सा कोल माइन है, कौन सा आयरन और माइन है। और लोकेटिंग लेबलिंग के लिए वो बोल देंगे कि लोकेट एंड लेबल अ थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जैसे सिंगरौली अपन यहां लगाएंगे मध्य प्रदेश में, समझ में आया? तो ऐसे लोकेट लेवल में आपसे लोकेट लेवल करने को बोलेंगे, आइडेंटिफाई में आपसे आइडेंटिफाई करने को। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ रहे हो
कि आपसे चाहे लोकेट लेबल करने को बोलते हैं, चाहे आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं, कुछ भी करने को बोलते हैं, आपसे बनना चाहिए, है ना। तो अपन आयरन ओर माइन से शुरू करते हैं, ठीक है। आयरन ओर माइन से पहले एक बार मैं तुम्हें सारा बता देता हूं, फिर तुम प्लॉट करूंगा, तुमसे बताना मुझे कि कौन सा है। तो सबसे पहले मयूरभंज आयरन ओर माइन। तो अब मयूरभंज आयरन ओर माइन जो है आपकी कहां है? मयूरभंज आयरन ओर माइन ओडिशा में है, ये रही मयूरभंज, ठीक है। ध्यान है, अलग अलग आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज देखे थे अपने, उड़ीसा झारखंड बेल्ट था एक, फिर एक आपको देखने को मिल रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट था, फिर बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट था। तो उन्हीं बेल्ट्स में देखो, उन्हीं बेल्ट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइंस देखने को मिल रहे हैं। तो पहला माइन कौन सा है आपका? मयूरभंज माइन, ये रहा। प्लॉट करो सारे बच्चे, पहला माइन आपका मयूरभंज माइन ये रहा उड़ीसा में। दूसरा लगाओ दुर्ग, तो छत्तीसगढ़ के अंदर बीच में ये जो है ये है दुर्ग। और तीसरा है आपका बेलादिला, बेलादिला इज इन छत्तीसगढ़ जो साउथ की तरफ है। और चौथा है आपका बेल्लारी, तो बेल्लारी ये रहा इन, बेल्लारी इज इन कर्नाटका, ठीक है। बेल्लारी कर्नाटका में है बाबू, कर्नाटका में। और वैसे ही कुद्रेमुख माइंस जो कि कर्नाटका में, कुद्रेमुख माइंस से क्या होता है? मटेरियल को स्लरी बना के न्यू मैंगलोर पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ध्यान आ रहा है, यहाँ न्यू मैंगलोर पोर्ट आएगा इधर। तो ये 2 2 4 1 5 5 आपके आयरन और माइंस है, देख लिए, प्लॉट कर लिए। अब आ जाओ जरा इधर, अब मुझे बताओ कि विच माइन इज दिस, जल्दी फटाफट बताते चलना, टेस्ट ले लेता हूं अभी। ये कौन सी माइन है? विच आयरन ओर माइन इज दिस? तो ये आपकी आयरन ओर माइन कौन सी है बताओ जल्दी चैट में। बेल्लारी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला ये बेल्लारी है। अब जैसे ही अगर आपसे देखा जाए तो एक कुद्रेमुख माइन है आपकी यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे अगर आपसे पूछा जाऊं बताओ ये कौन सी है, विच माइन इज दिस? एक माइन जैसे अगर आप देखेंगे तो मयूरभंज आयरन और माइन ये रही हमारी, ठीक है, फर्स्ट वाली मयूरभंज आयरन और माइन। और ये वाली कौन सी है? लिखो जल्दी चैट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये बेलादिला है, नीचे की तरफ जो है बेलादिला, हम्प ऑफ दी बुल जो होता है ना, तो वो बेलादिला आपकी होगी, ये थर्ड वाली बेलादिला। और ऊपर बीच में जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपकी दुर्ग है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला जो बेल्ट है ना, तो ये दुर्ग हो गई। क्लियर हुआ? तो 1 2 3 4 5, चलो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोल माइंस की अगर बात की जाए, कोल माइंस की अगर बात की जाए तो कोयला कहां कहां मिलता है? तो कोयले में भी रानीगंज, बोकारो, तालचेर, नेवेली, 4 जगह है। तो रानीगंज, बोकारो, ठीक है, रानीगंज इज इन वेस्ट बंगाल, बोकारो इज इन झारखंड, ठीक है। तो वो हो गया। फिर तालचेर उड़ीसा और नेवेली इज इन तमिलनाडु। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है, ये रहे वो 4 पॉइंट आपके। प्लॉट करो जरा। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में अपन लगाएंगे रानीगंज, ये रहा वेस्ट बंगाल का पहला रानीगंज, ठीक है, फर्स्ट वाला ये रानीगंज। दूसरा क्या है? दूसरा आपको देखने को मिल रहा है कि बोकारो, बोकारो इज इन झारखंड। बोकारो के बाद में तीसरा क्या है? तलचेर, तो तलचेर इज इन ओडिशा, ये तलचेर है ना, ओडिशा में तलचेर हो गया। और नेवेली कोल माइन जो है, कौन बताएगा मुझे नेवेली में गोंडवाना कोल पाया जाता है, टर्शरी कोल पाया जाता है? नहीं नहीं, गोंडवाना टर्शरी नहीं, जो हमने अलग अलग टाइप ऑफ कोल देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, एज की बात नहीं कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो आपने अलग अलग टाइप ऑफ कोल देखे थे, तो किस क्वालिटी का कोल? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कौन सा कोल नेवेली माइंस में मिलता है? ये चौथा वाला नेवेली है, बताओ। कॉटन में गुजरात नहीं लिख सकते यार, मेजर पूछा है, और मेजर या लार्जेस्ट तो लिख सकते हो, लेकिन अब जब लार्जेस्ट हमें पता है कि वेस्ट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लिख दो ना, बताओ। लिग्नाइट, अबे लिग्नाइट मिलता है, विटामिनस नहीं मिलता है। लिग्नाइट 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 जो ब्राउन कलर का मॉइस्चर वाला रहता है ना, तो वो लिग्नाइट वाला कोल जो है, जो जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी, मतलब सबसे खराब भी नहीं है, लेकिन खराब से एक ऊपर वाली जो है, तो वो आपका है ना, लिग्नाइट आपको यहां पे मिलेगा नेवेली में, ठीक है। तो ये कोल कोल फील्ड्स हो गए।
अब बताओ जरा कोल फील्ड्स की अगर बात करें तो ये विच वन इज दिस कोल माइन, ये कोल माइन कौन सी है? लिग्नाइट तो आपने बता दिया, लिग्नाइट कोल माइन तलचेर में है, ये तलचेर आपने लगा भी दिया, चलो ठीक है मान लिया फोर्थ। ठीक है, ये वाला कौन सा है बताओ? और ये आजू बाजू में ही दोनों ऊपर दो है, दो जो है, तो एक है बोकारो और एक है रानीगंज, इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पहला वाला आपका सॉरी ये सेकंड वाला है आपका, ठीक है, बोकारो, और रानीगंज वाला फर्स्ट वाला है, और ये है आपका तलचेर इज इन ओडिशा, थोड़ा सा इधर तलचेर, तलचेर इज इन ओडिशा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो कोल माइंस हो गए। अब ऑयल फील्ड्स, देखो ऑयल फील्ड्स के आपको क्या करना है, ऑयल फील्ड्स के आपको क्या करना है, तीन कॉम्बिनेशन बनाना है, एक दो और तीन, तीन कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। तो पहला कॉम्बिनेशन जो आपको बनाया दिग्बोई और नहरकटिया, ये आसाम का कॉम्बिनेशन है, दोनों आसाम में है। मुंबई हाई और बेसिन दोनों क्या है, ऑफ शोर माइंस है। ऑफ शोर माइंस मतलब क्या है कि ये समुद्र के अंदर है, लैंड पे नहीं है, समुद्र के अंदर यहां से ड्रिलिंग की जाती है। और तीसरा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा कालोल और अंकलेश्वर का। और ये जो तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस थर्ड कॉम्बिनेशन जो है, जो तीसरा कॉम्बिनेशन है कालोल और अंकलेश्वर का, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन जो है कालोल और अंकलेश्वर का, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन आपको कहां मिलेगा पता है? ये तीसरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा गुजरात में, तीसरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा गुजरात में। क्लियर है? क्लियर हुआ? आ गया समझ में? एक बच्चा एंथ्रासाइड लिख रहा, पता नहीं क्यों, किस लिए एंथ्रासाइड लिख रहा है। तीन कॉम्बिनेशन बनाओ। अब तीन कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में क्या है, तीन कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। यहां से तीन कॉम्बिनेशन बना लिए, अब तीन कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे, तीन कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो पहले दो कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन जैसे असम में कौन कौन सी है, दिग्बोई और नहरकटिया, तो दिग्बोई ऊपर है, नहरकटिया नीचे है, तो ये 1 और 2 हो गया आपका। ठीक है, दिग्बोई और नहरकटिया हो गया। ठीक है, दिग्बोई और नहरकटिया के बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरा कॉम्बिनेशन आपने क्या बनाया था कि मुंबई हाई और बेसिन, तो बेसिन जो है ये ऊपर है और मुंबई हाई, सॉरी मुंबई, हाँ बेसिन जो है वो ऊपर है और मुंबई हाई नीचे है, तो ये मुंबई हाई और ये बेसिन। ठीक है, तो मुंबई हाई और बेसिन आपके ये ऑफशोर महाराष्ट्र के दो हो गए, तो मुंबई हाई ये रहा और बेसिन ये रहा ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका जो अगला एक और कॉम्बिनेशन आपने गुजरात में बनाया, कालोल और अंकलेश्वर, तो कालोल जो है आपका, ठीक है, कालोल ये रहा ऊपर गुजरात की तरफ और अंकलेश्वर ये नीचे गुजरात की तरफ। तो ऐसे आपको तीन कॉम्बिनेशन बना के ध्यान रखना है कि 6 ऑयल फील्ड्स है और 6 ऑयल फील्ड्स कहां कहां लगाना है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 6 ऑयल फील्ड्स कहां कहां लगाना है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर है? मैप में करना होता है, कॉपी में शो करना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, पहली बार 10वीं लिख रहे हो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो ऐसा सवाल। देखो क्या होगा ना, आपको सीबीएसई का जब एग्जाम देने जाओगे आप, तो आपको जो आंसर शीट दी जाएगी और आंसर शीट के साथ में आपको एक मैप भी दिया जाएगा, एक मैप दिया जाएगा। उस मैप पे ना ऐसे पॉइंट्स रहेंगे कहीं, तो वो आइडेंटिफाई करना रहेंगे कि बताओ मेजर एरिया फॉर इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स जो थे तो उनके लिए इंडिगो प्लांटर्स का रिवॉल्ट हुआ था यहाँ पे, तो वो ए लिखा रहेगा, तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तो चंपारण है, हम जानते हैं, तो आइडेंटिफाई वाले में उसी में लिख देना जो मार्क रहेगा। और कुछ लोकेट लेवल करने को आएंगे, लोकेट लेवल कैसे करने को आएंगे कि आपसे बोल देंगे कि लोकेट लेवल करो, फॉर एग्जांपल क्या आपसे बोल दिया कि नामरूप थर्मल पावर प्लांट लोकेट करो मैप पे, तो आप नामरूप थर्मल पावर प्लांट जहां भी है ढूंढ के लगाओगे, कहाँ है, ठीक है, तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट आपने मैप में आसाम पे प्लॉट कर दिया। अब वो मैप जो है ना, आपको एक थ्रेड दी जाएगी, तो उस थ्रेड के साथ मैप को क्या करना है, कस के बांध देना है आपको आंसर शीट में, आपकी बीच में रखना। ठीक है, जैसे आंसर शीट जो रहेगी आपकी, ठीक है, तो उस आंसर शीट के बीच में रखना फंसा के, आंसर शीट के बीच में रखना फंसा के। और एक काम फॉर अ सेफर साइड क्या करना होता है कि जैसे आप कॉपी में आंसर लिखते हैं ना, तो एक पेज पे मैप वर्क लिख के लास्ट में सबसे, और
पेन से लिख भी देना कि क्वेश्चन नंबर, जैसे जो लास्ट हिस्ट्री के सेक्शन का मैप वर्क है तो हिस्ट्री के सेक्शन का, और वहां पे ज्योग्राफी के सेक्शन का तो ज्योग्राफी के सेक्शन का, तो वहां पे लिख देना कि इसका आंसर, जैसे अगर उन्होंने पूछा ना कि नामरूप लगाओ, तो आप लिख देना उस पर नामरूप ब्रैकेट में असम, और प्लॉट तो आप करोगे उस पर। वो क्यों? क्योंकि इनकेस मान लो आपका मैप फट गया, निकल गया, कॉपी इधर उधर करने में कहीं चले गया, तो कॉपी में आंसर लिखा हुआ रहेगा, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि इसका मैप घूम गया लेकिन इसने लिख दिया है यहाँ सारा। ये करना है, ठीक है, ये करना होगा। समझ गए? क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? चलो, ये लगा लिए सारे पॉइंट, कालोल, अंकलेश्वर, ये सब लगाने के बाद में अब आ जाओ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में लोकेटिंग लेबलिंग के लिए। कौन सा लोकेटिंग लेबलिंग के लिए? अब आता है आपका थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट में नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। तो जैसे अगर आप देखेंगे असम में है आपका ये नामरूप थर्मल पावर प्लांट, है ना, रेड में भी कर देता हूं, येलो में भी लिख देता हूं 1-1, ठीक है। तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश, ये रहा सिंगरौली मध्य प्रदेश में, यहां पे लगाना है आपको, मध्य प्रदेश एकदम ऊपर नॉर्थ। अब अगर तुम सिंगरौली यहां लगाओगे और बोलोगे मध्य प्रदेश में, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा डायरेक्शनल आइडिया रहना चाहिए कि ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में किधर है। तो सिंगरौली लगा दिया। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट इज इन तेलंगाना। ये तीन ही थर्मल पावर प्लांट ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ध्यान रहेगा ना, नामरूप तो असम, और ये कौन सा है बताओ जरा? ये मध्य प्रदेश में आपने लगा दिया आपका, हमारा सबका मध्य प्रदेश, सिंगरौली, ठीक है। ये आपने लगा दिया यहां पे नामरूप, नामरूप थर्मल पावर प्लांट इज इन असम। और एक और जो है आपका रामागुंडम, रामागुंडम इज इन तेलंगाना, ठीक है। रामागुंडम इज इन तेलंगाना है, ये रहा, देखो ये रामागुंडम, ये तेलंगाना है ना, रामागुंडम, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो भाई, अब थर्मल पावर प्लांट हो गए। थर्मल पावर प्लांट के बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाना है। कौन कौन से हैं 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट? एक उत्तर प्रदेश में, ये यूपी है, तो ये उत्तर प्रदेश में एक आपका नरोरा है, उत्तर प्रदेश में पहला आपका जाएगा नरोरा। दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है? काकरापारा लगाना रहेगा। तो देखो ऐसे याद रखना है, खाखरा फाफड़ा खाता था जेठालाल, आओ जेठालाल से भी मिलवा दे तुम्हें, अरे गर्दन तो ही नहीं जेठालाल की। ठीक है, ये जेठालाल है ना। खाकरा फाफड़ा, तो खाकरा फाफड़ा से आपको ध्यान आया काकरा पारा। तो काकरा पारा जो है, तो काकरा पारा इज इन गुजरात, ये सेकंड वाला गुजरात में लगा देंगे अपन, ठीक है। ये गुजरात है। मैप वर्क में एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यह भी पता हो कि स्टेट्स कहां कौन से हैं, ठीक है। मैप वर्क में आपको एटलीस्ट ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके कहां कौन से स्टेट्स कहां कौन से हैं, ठीक है। फिर तारापुर महाराष्ट्र में है, तो ये तारापुर में, महाराष्ट्र में तारापुर लगाएंगे अपन थर्ड। फिर क्या है? कलपक्कम, तो चौथा जो है कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो ये चौथा कलपक्कम तमिलनाडु, है ना, चौथा कलपक्कम तमिलनाडु। क्लियर हुआ? बताओ। ये रहे सारे पॉइंटर्स। तो पहला अपन ने लगा दिया क्या? नरोरा उत्तर प्रदेश, पॉइंट करो। काकरापारा, ये कोस्टल उसके पास में, काकरापारा थर्मल पावर प्लांट इज इन गुजरात। और थर्ड जो है आपका तारापुर महाराष्ट्र में। फोर्थ आपका तमिलनाडु, फोर्थ आपका तमिलनाडु में कलपक्कम, है ना। अबे मिट जा, कलपक्कम। गॉट इट? आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गए?
मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का प्लॉट कर लिया, आयरन और माइंस, कोल माइंस, न्यूक्लियर मतलब ऑयल फील्ड्स, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये 4-5 चीजें थी। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में शहर ही शहर है, बहुत सारे शहर है। लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आएंगे, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां कहां है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे अगर अपन देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी है मुंबई में, इंदौर में, सूरत में। तो जैसे मुंबई ये हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही करना है कि मुंबई आपका कहां है आपको ये बताना चाहिए, इंदौर आपका कहां है मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में किधर है, सूरत आपका कहां है तो गुजरात में, तो गुजरात में किधर है, कानपुर किधर है आपका उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कोयम्बटूर कहां है आपका तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु तो बहुत बड़ा है तो किधर है कोयम्बटूर। तो इस टाइप से आपको क्या रहेगा कि सिंपल सिंपल ध्यान रखना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो इनके स्टेट्स एंड लोकेशन इन स्टेट्स, ये ध्यान रखते चलना है, स्टेट्स एंड लोकेशन इन स्टेट्स ध्यान रखते चलना है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां क्या है, सबसे पहला जैसे अगर हम देखें सबसे पहला क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र में आपका मुंबई ये हो गया, इंदौर में आपका मध्य प्रदेश में आपका ये इंदौर हो गया, जानते हो ना। फिर तीसरा आपका क्या है सूरत, तो सूरत गुजरात ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है कानपुर, तो ईस्टर्न यूपी में कानपुर है तो ये ईस्टर्न यूपी में कानपुर लगा दिया अपन ने। पांचवा क्या है कोयम्बटूर, तो ये कोयम्बटूर थोड़ा सा वेस्टर्न साइड ऑफ द तमिलनाडु है तो कोयम्बटूर हो गया, ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु है ना, तो ये कोयम्बटूर हो गया। तो ये 5 पॉइंट जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लगाना है, ठीक। टेस्ट लेते चलूंगा बेटा, अभी टेस्ट लूंगा, 5 पॉइंट लगाओ। पहला मुंबई सूरत गुजरात, मध्य प्रदेश इंदौर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर, कानपुर के अंदर कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, 5 पॉइंट लगा लिए। चलो इसी बात पे बताओ ये कौन सा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कौन सा स्टेट है, कौन सा ये होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पूछा मैंने, बताओ। हाँ जी बताइए, जल्दी बताओ। मैंने एक दिन एक बच्चे से पूछा कैसी पढ़ाई चल रही है, तो उसने बोला सर भगवान भरोसे चल रही है पढ़ाई, पढ़ाई का क्या है। अब फिर उस बच्चे का रिजल्ट आया तो बोला कैसा रहा रिजल्ट, क्या रहा रिजल्ट, तो बच्चा बोलता है सर अब भगवान भरोसे जो पढ़ाई चली थी ना, अब उसमें ऐसा मन कर रहा है कि भगवान आपके पास ही आ जाऊं क्या। तो इससे बेटर ये है कि पढ़ो बहुत अच्छे से, ताकि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे वो ना रहे कि यार मैं शायद कर लेता या रह गया या फिर जो भी है, ठीक है। आप भगवान भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि तुम पढ़ोगे और तुम बहुत अच्छे रिजल्ट लाओगे, फिर तुम मिठाई आएगी तुम्हारे घर, वो मिठाई फिर भगवान को तुम खिलाओगे, भगवान भी बोल रहे होंगे भाई पढ़ ले, टॉप कर ले, मिठाई खिला देना। कोयम्बटूर है, वेरी गुड, कोयम्बटूर तमिलनाडु, वेरी गुड। जल्दी बताओ विच कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज दिस, बताओ। ये कोयम्बटूर है, वेरी गुड, 5th वाला कोयम्बटूर, वेरी गुड। ये वाला बताओ। हाँ बता दो। इंदौर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मतलब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई। अब आ जाओ आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहां कहां हैं, तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स जैसे देखेंगे अपन तो दुर्गापुर है, बोकारो है, जमशेदपुर है, भिलाई है, विजयनगर है, सलीम है। अब इनके स्टेट ध्यान रखो और लोकेशन ध्यान रखो, वही चीज। तो अब जैसे अपन देखें तो दुर्गापुर BJR जो अपन मतलब बोकारो, झारिया, रानीगंज ये सब है ना इस क्षेत्र के ही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस चीज की, दुर्गापुर की। तो ऐसे ध्यान रखना, देखो दुर्गा देवी का उत्सव कहां मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गापुर हो गया ये, ठीक है। सेकंड क्या है बोकारो, तो अपन ने पढ़ा भी था झारखंड में, ये सेकंड बोकारो है ना, सेकंड बोकारो हो गया। थर्ड बोकारो से जस्ट नीचे झारखंड है, ये रहा झारखंड, ब्लर हो गया पता नहीं क्यों, ठीक है, ये झारखंड हो गया थर्ड। है ना, ये झारखंड हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ जैसे अपन देखें तो ये भिलाई, भिलाई इज इन छत्तीसगढ़। फिफ्थ आपका क्या था, फिफ्थ था विजयनगर, तो विजयनगर इज इन कर्नाटका, विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर कर्नाटका ये हो गया। और सिक्स्थ जो है आपका, ठीक है, सलेम जो है तो सलेम तमिलनाडु में ये रहा, ठीक है, सलेम तमिलनाडु सिक्स्थ।
क्लियर? 6 आयरन एंड स्टील प्लांट्स ध्यान रखना है, 6 आयरन एंड स्टील प्लांट्स ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना सब याद कैसे रखेंगे? कालो दी डेजर्ट विच, अबे वो कॉलोनी है झारखंड में है जमशेदपुर, ये झारखंड के अंदर है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर जो है झारखंड के अंदर है। अब टेस्ट ले लो तुम्हारा, समझ में आया ना? तो वो बच्चे जो पूछ रहे हैं क्या कि टाइम मैनेज नहीं होता है, तो सुनो मेरी बात। एक दिन जो होता है आपका, एक दिन पूरा का पूरा ये केक की तरह होता है। इस दिन में 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे को आप बांटते चलो। कैसे? तो जो आपका दिन है पूरा केक की तरह है। अब इसको तुम काटोगे तो अगर वन साइड से काट रहे हो, काटने से ध्यान आया कुछ? छोड़ो, वन साइड से भी कुछ ध्यान आया, दो दो चीज से अगर ध्यान आ गया हो तो आप ध्यान इधर पढ़ाई में लगा लो। क्या कि तुम अगर 24 घंटे को, मतलब केक को तुम अगर केक को जैसे देखोगे, मतलब एक केक को काटोगे तो केक तुम्हारा दिन है अगर मान लो, तो आधा समय इसमें तुम्हारा किस में निकल जाता है? 50% टाइम आपका निकल जाएगा इन सारी चीजों में कि आपको सोना है, नहाना है, खाना खाना है। तो इफेक्टिवली आपके पास 12 घंटे होते हैं। अब उस 12 घंटे में से भी मैं 6 घंटे हटा दे रहा हूं, और कि स्कूल है, ट्रैवल है, ये है, वो है, सारा सब कुछ। आपके पास 6 घंटे इफेक्टिवली बच रहे हैं ना। तो अगर इन 6 घंटे में से आप, मैं कह रहा हूं आधा घंटा और आधा कर दो इसको, तो 3 घंटे भी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो 3 घंटे भी मोर देन सफिशिएंट है। समझे? 3 घंटे भी मोर देन सफिशिएंट है अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो टाइम कैसे मैनेज नहीं हो रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो आयरन स्टील प्लांट्स लगा दिए थे अपन ने। अब टेस्ट ले लेता हूं तुम्हारा, आ जाओ। अब इतने में भूल भी गए होंगे, अब मजा आएगा ना बिडू। बताओ जरा कौन सा आयरन स्टील प्लांट है ये? विच आयरन स्टील प्लांट इज दिस? थोड़ा नीचे कर दूं। विच आयरन स्टील प्लांट इज दिस? बताओ बताओ बताओ। कौन सा आयरन स्टील प्लांट है? याद कैसे रखें? मैं बता रहा हूं इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं। इसमें बार 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 बस आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते ही याद होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू विल प्रैक्टिस, द बेटर मास्टरी यू विल गेट। विजयनगर है, वेरी गुड। विजयनगर है, विजयनगर है, विजयनगर है, विजयनगर है, पांचवा है। अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। वेस्ट बंगाल में कौन सा आयरन स्टील प्लांट है? बताओ, वेस्ट बंगाल में कौन सा आयरन स्टील प्लांट है? हाँ जी, बताइए। बाजू में बुक लेकर बैठा हूं सर, सब देख देख के बता रहा हूं। लाले, एग्जाम हॉल में ना ले जा पाएगा बुक। ठीक है, एग्जाम हॉल में ना जाएगी तेरे साथ। दिस वन इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, WB वेस्ट बंगाल में है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल में है आपका दुर्गापुर। मैंने बताया था ना, जय मां दुर्गा, तो वो वेस्ट बंगाल का होगा दुर्गापुर। ठीक है, ये सारे इसमें प्लॉट करें वैसे तो, ये एक बार रेफरेंस के लिए ले लेना। लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पे आ जाओ। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहां कहां है, क्या क्या है? तो जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मतलब शहर ही ध्यान रखना है। अब इनमें भी क्या है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई। देखो ये नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे। तो मुंबई कितनी बार रिपीट हो गया? तो मुंबई तो तुम
सीने में छाप लो, क्योंकि बार बार आ रहा है। मुंबई हो गया, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है। पुणे, तो ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ मुंबई, इस तरफ पुणे, है ना। तो हैदराबाद, हैदराबाद जैसे आप देखोगे तो आपका तेलंगाना में हैदराबाद हो गया। बेंगलुरु आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है, कर्नाटका में। फिर चेन्नई, तो चेन्नई आपका, चेन्नई भी मल्टीपल टाइम लगा चुके हैं। तिरुवनंतपुरम, तो सबसे लास्ट पॉइंट तिरुवनंतपुरम लगा दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से क्या है ना, अभी टेस्ट लूंगा, रुक जाओ बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सबसे पहले लगा है पे नोएडा, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। गांधीनगर, ठीक है, तो सेकंड वाला जैसे अगर अपन देखें, गांधीनगर गुजरात, सेकंड वाला गांधीनगर गुजरात। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है मुंबई महाराष्ट्र। थर्ड वाला मुंबई महाराष्ट्र। फोर्थ वाला क्या है, पुणे, फोर्थ वाला पुणे, ठीक है। थर्ड वाला मुंबई महाराष्ट्र, फोर्थ वाला पुणे। फिफ्थ वाला जैसे अगर अपन देखें, फिफ्थ की अगर बात करी जाए, तो फिफ्थ वाला क्या है, हैदराबाद तेलंगाना। फिफ्थ वाला है हैदराबाद तेलंगाना। सिक्स्थ वाला जो है तो वो है बेंगलुरु, ये रहा बेंगलुरु कर्नाटका। फिर सेवंथ वाला चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। और एट, सबसे लास्ट में तिरुवनंतपुरम केरला। एट तिरुवनंतपुरम केरला। तो क्या ये आठों पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लोकेट कर लिए? टेस्ट लूंगा बेटा अभी, बताओ। बताओ, 8 लगाना है, 8 पॉइंट। यस, बताओ। स्टेट ही याद नहीं है, अब ले पूरी रामायण खत्म हो गई जब बोल रहे कि राम जी कौन। तो मेरे दोस्त, स्टेट अगर याद नहीं रहते तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक मैप चिपकाना होगा। सुन लो मेरी बात सारे बच्चे, ये करना है तुम्हें, आज याद से करना है अपने घर जाके। एक मैप चिपकाना होगा दीवार पे, और दीवार पे मैप चिपकाने के बाद में उस मैप को देखते रहना है, निहारते रहना है। उस मैप में जो अलग अलग सिटी मतलब स्टेट्स बने, तो उन स्टेट्स को विजुअलाइज करना कि अच्छा नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स है, साउथ इंडिया में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वेस्टर्न बाउंड्रीज किन किन स्टेट्स की है, ठीक है। क्या हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है? नहीं, पहले क्या था ना, पहले ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था। फिर तेलंगाना अलग हो गया, शायद 2014 में अलग हुआ है। तो जब तेलंगाना अरे यार समय कितनी तेजी से निकल गया, 2025 26 आ गया, 14 में तेलंगाना अलग हुआ। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये तेलंगाना अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग अलग हो गया था ना तेलंगाना। तो ये वाला पार्ट जो अलग हुआ था, तो इसकी कैपिटल जो है, तो इसकी कैपिटल है आपकी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन रही है अमरावती, ठीक है। चलो, अब ये अगर अच्छा टेस्ट तो ले लूंगा तुम्हारा, आ जाओ, किधर गया वो। ये अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिटी है यहां पे मुंबई में? नेम इट, जल्दी बताओ, चैट में बताओ फटाफट। मैप खत्म, अभी कहां से मैप खत्म हो गए? बताओ। पुणे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पुणे। ठीक है,
ये पुणे है। अब इसके बाद में अगला क्या है, अगला जैसे अगर अपन देखें तो बताओ कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। बताओ। ये कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? ये है नोएडा। ठीक है, पहला वाला नोएडा, यस वेरी गुड। अब एक और बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई करो जल्दी। ग्रेटर नोएडा सेक्टर सेक्टर बता दिया उसने, ग्रेटर नोएडा में ये वाला है सर। लास्ट वाला वेरी गुड, ये है आपका बेंगलुरु 6th, बहुत बढ़िया। तो अब आपका लास्ट चैप्टर जो है, आपका लास्ट चैप्टर कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गया। लास्ट चैप्टर आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो ये चैप्टर एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क लेके आ रहा है, तो ये पक्का है कि 1 मार्क्स का मैप वर्क तो इसमें से आना है। टोटल 5 नंबर के मैप वर्क है ना, तो ज्योग्राफी में जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ज्योग्राफी में क्या है, 3 नंबर का मैप वर्क आएगा, तो 3 में से ये तय है कि 1 नंबर का मैप वर्क इसमें से तो आना है। ठीक है, तो लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आएगा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, सिर्फ मैप वर्क आएगा, इसमें थ्योरी नहीं आएगी। इस चैप्टर से सिर्फ मैप आएगा, मैप आएगा, मैप आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इस चैप्टर से सिर्फ मैप आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओलिविया का फेस रिवील कर दो सर, आज तो लास्ट दिन है भाई। मैं क्यों करूंगा ओलिविया का फेस रिवील, कैसी बातें करते हो? बहुरानी है हमारी। और लास्ट दिन क्या लगा के रखा है? बस क्लासेस खत्म हो रही मेरे लाल, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं, अभी तो तुम्हें 10वीं से आगे धक्का मार के 11वीं में तो पहुंचाना है? बताओ। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जैसे अगर आप देखोगे तो ये सी पोर्ट्स है। अब देखो सी पोर्ट अपने को कहां से चालू करना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। वेस्टर्न मार्जिन से सी पोर्ट चालू करना, घूम के आना, ऐसे वेस्टर्न मार्जिन से घूम के आना, पूरा ईस्टर्न मार्जिन तक आओगे तो जितनी भी कोस्टल लाइन है, सारी कोस्टल लाइन पे मेजर ये 10 पोर्ट लगाना है अपने को। ठीक है, मेजर 10 पोर्ट लगाना है अपने को। तो शुरू करें, जैसे अगर आप देखोगे तो कांडला पोर्ट गुजरात में है। ये पोर्ट पूरा नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेड ब्रेड होता था ना, इसी पोर्ट से होता था। हमने जब पार्टीशन हुआ तो कराची पोर्ट यहाँ था, कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चले गया, तो फिर हमने कांडला पोर्ट डेवलप करा था, और कांडला पोर्ट गुजरात में है जो पूरे नॉर्थ इंडिया से मटेरियल को सप्लाई करता है। तो कांडला गुजरात, कांडला के बाद में मुंबई महाराष्ट्र, ये सेकंड पोर्ट। वेस्टर्न मार्जिन से शुरू करना है। फिर थर्ड पोर्ट क्या है? मारमा गांव। तो जो गोवा है ना, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे गोवा है, तो गोवा में ये आपका थर्ड मारमा गांव पोर्ट है। ठीक है, गोवा में आपका ये थर्ड मारमा गांव पोर्ट, थर्ड गोवा में आपका मारमा गांव पोर्ट हो गया। फिर क्या है फोर्थ? जैसे अगर अपन देखें तो फोर्थ क्या है? फोर्थ आपका कर्नाटका में आपको देखने को मिल रहा है, न्यू मैंगलोर। ठीक है, कर्नाटका में आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका में फोर्थ न्यू मैंगलोर पोर्ट इज इन कर्नाटका। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया। फिर फिफ्थ नीचे आ जाओ केरला में, तो केरला में आपका फिफ्थ पोर्ट कौन सा है? टूटीकोरिन। ये फिफ्थ आपका टूटीकोरिन है। लाइन से चल रहे हैं तो वेस्टर्न मार्जिन पे आपके जो 4 कोस्ट आपने देख लिए, तो कांडला इज इन गुजरात, ऊपर से कांडला, फिर महाराष्ट्र मुंबई में, फिर नीचे न्यू मैंगलोर पोर्ट इज इन गोवा। न्यू मैंगलोर पोर्ट के बाद में कर्नाटका में आपका कौन सा है? सॉरी, गोवा में मारमा गांव है, और मारमा गांव के बाद में न्यू मैंगलोर पोर्ट इज इन कर्नाटका, और नीचे आएंगे तो टूटीकोरिन पोर्ट इज इन केरला। ठीक है, नहीं यार क्या बोल दिया मैंने, कोच्चि इज इन केरला, टूटीकोरिन इज इन तमिलनाडु। टूटीकोरिन इधर ईस्टर्न कोस्ट पे जब चलेंगे तब। तो वेस्टर्न कोस्ट के आपको 5 पोर्ट्स ध्यान रखना है।
कौन कौन से 5 है? कांडला, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में नीचे न्यू क्या बोलते हैं, मार्मागांव इन गोवा, न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका, और केरला में आपका कोच्चि, ठीक है, ये हो गया। अब ईस्टर्न कोस्ट पे चले अपन, तो ईस्टर्न कोस्ट पे जैसे अपन चले अगर, तो ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन पे आपको देखने को मिल रहा है कि टूटीकोरिन आपका तमिलनाडु में है, फिर ऊपर तमिलनाडु में एक और कोस्ट है चेन्नई, तो टूटीकोरिन और चेन्नई 2 कोस्ट तमिलनाडु के, मतलब 2 पोर्ट्स जो है वो तमिलनाडु के पोर्ट बोल रहा हूँ, कोस्ट बोल रहा हूँ मैं, पोर्ट्स। फिर उसके ऊपर एक और जाएंगे तो क्या है? आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर एक और जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका आ जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से एक और ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या? पैराद्वीप पोर्ट, पैराद्वीप पोर्ट जो है इज इन ओडिशा, और पैराद्वीप से ऊपर एक और जाएंगे तो हल्दिया पोर्ट है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट इज इन वेस्ट बंगाल, हल्दिया पोर्ट इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में और भी जैसे कोलकाता वगैरह है, तो कोलकाता एक रिवराइन पोर्ट है, भागीरथी हुगली रिवर जो है उस रिवर के पानी से उसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। बाकी मेजर पोर्ट जो वेस्ट बंगाल में वो है हल्दिया पोर्ट, ठीक है, ये हल्दिया पोर्ट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। तो 10 पोर्ट है, एक बार रिकॉल करें फिर से, टेस्ट ले लूं, टेस्ट ले लूं, बोलो 10 के 10 ध्यान है, टेस्ट ले लूं। ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर है सर, है ज्योग्राफी में चैप्टर 2 से मैप वर्क नहीं आ रहा, और चैप्टर 7 जो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा। बस बस लास्ट टॉपिक ये डायनासुर गन, डायनासुर गन से भी निशाना लगाएंगे। तो अब आ जाओ, मुझे बताओ जरा, नेम दी पोर्ट, सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो सी पोर्ट है उसका नाम क्या है? मुंबई, ये तो सब बता दोगे तुम, ठीक है, तो ये तो मुंबई आपका सेकंड हो गया। सी पोर्ट, मेजर सी पोर्ट इन दी तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट सी पोर्ट भी है, और ये कंट्री का मेजर सी पोर्ट, कंट्री का मेजर सदर्न मोस्ट सी पोर्ट है तमिलनाडु में, क्या नाम है? तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट है बाबू, ध्यान रखना, बताओ जल्दी। बताओ जल्दी, निशाना लगा दूंगा नहीं तो। अरे यार लगी नहीं, तुमने वो व्लॉग में देखा था ना, 5 के 5 उड़ा दिए थे मैंने। बंदूक अगर भारी मिल जाएगी तो लगा दूंगा। बताओ, टूटीकोरिन है, वेरी गुड, टूटीकोरिन 6th, टूटीकोरिन इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब बताओ, विच सी पोर्ट इज दिस इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा सी पोर्ट है? आंध्र प्रदेश में कौन सा सी पोर्ट है? आंध्र प्रदेश में ये जो सी पोर्ट है, इस सी पोर्ट को आप क्या कहेंगे? विशाखापट्टनम, वेरी गुड। चलो लगभग लगभग ध्यान हो गया। ये कौन सा सी पोर्ट है? जमीन पे सी पोर्ट थोड़ी ना होगा। चलो इसी बात पे ये एक और बता दो, चलो एक और बता दो, लास्ट लास्ट। गुजरात, सी पोर्ट इन गुजरात, सी पोर्ट इन गुजरात, ये कांडला है, वेरी गुड, कांडला। ये सारे प्लॉट करे हुए हैं इसमें, ठीक है, याद रखना। अब लास्ट जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लास्ट लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी इज द लास्ट। बताइए, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आएगा, तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या आएगा? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जैसे देखिए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं वो बताना है। तो अमृतसर में राजा संसी श्री गुरु रामदास जी, उसका नाम बदल दिया है, तो अमृतसर पंजाब
अमृतसर पंजाब में आपने लगा दिया क्या, राजा संसी गुरु रामदास जी वाला। तो इसमें 6 एयरपोर्ट है, आपको ऐसे 6 एयरपोर्ट ध्यान रखना। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, चेन्नई में मीनमबक्कम, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये 6 एयरपोर्ट ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अमृतसर में राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा अमृतसर के बाद में आ जाओ, क्या दूसरा अमृतसर के बाद में आ जाओ दिल्ली। दिल्ली में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई में जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चौथा आपका चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। पांचवा आप जैसे देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल। छठवा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद, ठीक है। तो ये 6 एयरपोर्ट जो है, 6 एयरपोर्ट ध्यान रखना है, प्लॉट करें। 6 एयरपोर्ट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है, 6 एयरपोर्ट्स ये रहे। क्लियर हुआ? इतना बड़ा डॉट लगा दिया सर कि दिल्ली दिख ही नहीं रहा है। हाँ मतलब दिल्ली में लगाना है तो मैं दिल्ली अब मैप पे दिल्ली छोटा दिखता, मैं क्या करूं, हमारा मध्य प्रदेश देखो कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब इसी बात पे टेस्ट ले लेते हैं एक बार तुम्हारा। बताओ जरा कौन सा एयरपोर्ट है, नेम द एयरपोर्ट, नेम द एयरपोर्ट इन, नेम द एयरपोर्ट इन, बताओ। एक बार चल रहा, मुझे नहीं पढ़ना है सर, मुझे ट्रेडिंग करना है। उसके लिए भी थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा ट्रेडर बनोगे तो अच्छा लगोगे, तो पढ़ लो, बेसिक तो पढ़ो, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त। चलो 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 बताओ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल में कौन सा एयरपोर्ट है, आइडेंटिफाई करो। लोकेट इन लेवल करने को भी आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और इसी के साथ में आखिरी स्लाइड पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलो भाई, कल क्या, तो कल तुम्हारी साइंस की मैथ्स की जो जो क्लासेस होगी वो क्लासेस करना, अभी क्लासेस खत्म नहीं हुई ना। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा संडे को मिलेंगे अपन लाइव फिर से, ठीक। संडे को अपन क्या करेंगे, बैटल जो सेशन होगा हमारा, तो उस बैटल सेशन में मिलेंगे संडे के दिन। अब मैं एक प्यारी सी ड्राइंग बना देता हूं तुम्हारे लिए, लाओ। वो प्यारी सी ड्राइंग जो है वो ऐसी है कुछ, अबे लाल क्यों हो रहे हो, खुश रहो। ठीक है, तो भाई साहब आज 45 दिन हो गए, 1 तारीख से अपन ने सफर शुरू किया था, 1 दिसंबर से, आज 15 जनवरी है। मैं ये दिल से जानना चाहूंगा कि कैसा रहा सफर, ठीक है। पढ़ लिया सब कुछ, समझ में आया? अभी बहुत सारे बच्चों को जिन्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर अभी ये रह गया है, अभी इस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि और मेहनत करना बच रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी 100% तैयारी होगी, उस दिन आपको अहम आने लगता है, अहंकार आने लगता है। तो तैयारी उसी का नाम होता है जो चलती रहती है। तो आपको, और ये भी ध्यान रखना कि आप 100% प्रिपेयर्ड कभी नहीं रहोगे। जब एग्जाम का तारीख आएगा उस दिन हमें फेस करना, उस दिन हम फेस करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे।
100% प्रिपेयर शायद उस दिन भी ना लगे आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने ईमानदारी से प्रिपेयर भी करा है तो आप पर्याप्त तरीके से तैयारी कर चुके हो। ठीक है, आप पर्याप्त तरीके से तैयारी कर चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दिल खोलकर जाना है एग्जाम हॉल में, और एग्जाम हॉल में जाकर क्या करना है, बेहतरीन तरह से एग्जाम देकर आना है अपना। ठीक है, अभी उसमें लेकिन समय है। रुको रुको रुको, आज आप कितनी तारीख पे, 15 तारीख। आज से पूरे 1 महीने बाद आपका मैथ्स का पेपर है, पूरे 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना 2 दिन और है। ठीक है, तो 17 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद में क्या है ना कि आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, आप साइंस पढ़ रहे होंगे, आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, IT पढ़ रहे होंगे, और आखिरी में, सबसे आखिरी में पेपर होगा आपका SST का 7 मार्च को। तो मैं आपका इंतजार कर रहा रहूंगा, कहाँ पे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अपने चैनल पे, कि अपन YouTube पे अभी तो बहुत सारे सेशंस करेंगे पर मैराथन वगैरह ये भी, लेकिन फाइनल एग्जाम में वहां पे और टचअप करेंगे, रगड़ के वो जो गैप डेज रहते हैं उनमें पढ़ेंगे। अभी तक हम तुमसे बोलते आए कि सुबह 4 बजे सेशन नहीं लेंगे, उसका कारण ये है कि हम ये चाहते हैं कि तुम पढ़ के एकदम मजबूती से तैयार हो जाओ, कि तुम किसी एक सेशन पर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, वो तैयारी एक दिन में नहीं होती है, और अगर एक दिन में तैयारी होने लगी तो जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं उनका क्या। तो ये कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि अभी अगर आपके पास 1 महीना भी बचा तो 1 महीना मोर देन सफिशिएंट है। शर्त यह है कि बस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, शर्त यह है कि बस पढ़ना शुरू कर दो। बाकी तुम जहां पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें वहां दिगराज सर तुम्हारे खड़े मिलेंगे। तो जो मैं शुरू से कहता हूं कि हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी जाओ कॉन्फिडेंटली, जो जिसका जितना बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लेना। आगे क्लासेस में मिलते रहेंगे, अभी मैराथन्स होना है, सब कुछ होना है ना। मैं आपको समय समय पे कुछ अगर नोट्स रहेंगे, कुछ सेशंस रहेंगे तो बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। बाकी 10वीं खत्म होगी तो उसके बाद में, अभी तो अब आपके लिए 11वीं में बहुत कुछ है। ठीक है, साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो हमारी पूरी टीम है, मैंने आपको सबसे मिलवाया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन्हीं सारी चीजों पे फोकस करते हुए, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, साथ मिलकर चलेंगे अभी भी। फाइन, अब 10वीं के बाद भी और मतलब 10वीं के साथ भी और 10वीं के बाद भी है नेक्स्ट टॉपर्स। तो अगर आप किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अभी ना जाओ छोड़कर कि मन अभी भरा नहीं, तो मेरे लाल मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं छोड़ के तुम्हें। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी फिर मिल रहे होंगे, कल परसों वापस आ जाऊंगा। ठीक है, बैटल में मिल रहे हैं अपन संडे के दिन। आओ गले लगा लो तुम्हें प्यार से, आजा मेरे बच्चे। ठीक, पढ़ना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ते रहना है। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखो। रोज 5 बजे वाला जो समय था उसकी मुझे याद आएगी, लेकिन ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अपने अपने चेहरों पर मुस्कान लेके और दिल में बहुत सारा प्यार और हौसला लेके आगे के क्लासेस में मिलते हैं। दिस वॉज अ लवली जर्नी विद यू पीपल। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूं, लेकिन इस सफर को, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, चीजें रिवाइज करते रहना। ठीक है, साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय 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 बाय, गुड नाइट।